हम बात करेंगे एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी की, इकलौती प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की भारत की, जो घाटे में चल रही है और भारी घाटे में चल रही है। बीच में लग रहा था कुछ खुशखबरी आ जाएगी, सुधार होगा, लेकिन अब वो फिर मुसीबत में फंसती दिख रही है। और आसार इस बात के दिख रहे हैं कि वो जो सरकार का उस पर ड्यू है वो चुकाने की हालत में नहीं आ पाएगी। अभी खबर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया, ये तो आप समझ ही गए होंगे नाम से कि वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है। वोडाफोन आइडिया के बारे में खबर यह आ रही है और सूत्रों से आ रही है कि उसने दिसंबर क्वार्टर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने के लिए लाइसेंस फी और एसयूसी जो होता है वो, उसमें से उसने सिर्फ 10 से 30% हिस्सा ही चुकाया है। लाइसेंस फी का गणित जोड़ा जाता है कंपनी की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के हिसाब से, और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज है, ये एसयूसी है। और जो चर्चा आ रही है उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया ने मात्र 80 करोड़ रुपए लाइसेंस फी के तौर पे और सिर्फ 15 करोड़ रुपए एसयूसी के तौर पे चुकाए हैं। जबकि इसके पहले जो क्वार्टर्स गए हैं उसमें कंपनी ने लाइसेंस फी में 600 से 800 करोड़ रुपया और एसयूसी में 250 करोड़ रुपया दिया था। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि 8% अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का लाइसेंस फी के तौर पे दिया जाता है और 3 से 4% एसयूसी दिया जाता है। लेकिन अब आपको पता ही है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर भारी कर्ज है। दो सेकंड क्वार्टर में लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इसके ऊपर, उस पर दबी हुई है। और साथ में इन्होंने 190 करोड़ रुपए इनकी बुक्स पे कैश दिखाई पड़ा है, यानी कि इनके पास बहुत कम पैसा है और इनको एक 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करनी है। तमाम कोशिश कर रहे हैं इक्विटी और डेट मैच करके 20,000 करोड़ रुपया उठाएं, उससे कुछ भुगतान करें। हालांकि भारत सरकार का आकलन है कि इस कंपनी को 40 से 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन फिलहाल वो 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। और अब जो दशा है इसमें, अगर ये कंपनी को जो पैसा चुकाना है सरकार को नहीं चुकाएगी तो जाहिर है उसके ऊपर पेनल्टी बनती है। लेकिन पेनल्टी में एक पेंच है, ये जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, डीओटी जिसको कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, वो साल में एक बार सिर्फ ऑडिट करता है अपने अकाउंट्स का, इन कंपनियों के अकाउंट्स का। और इसलिए जो अभी भुगतान हो रहे हैं, जो किस्तें जाती हैं, वो सेल्फ असेसमेंट पर होती हैं कि आप अपना हिसाब लगाइए और उसके हिसाब से जो बनता है वो चुका दीजिए। बाद में जब अकाउंट ऑडिट किया जाएगा तब पता चलेगा। और साथ में ये ध्यान भी रखिए कि इनको सरकार का जो बकाया है इसको चुकाने के लिए 2026 तक का मोरेटोरियम मिला हुआ है सभी टेलीकॉम कंपनियों को। लेकिन इसके जो पूरा पैसा उनको चुकाना है उस पर मोरेटोरियम है, यानी कि छूट मिली हुई है, लेकिन उनको अपना लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज चुकाना होता है। ये अगर वो नहीं चुकाते हैं और नहीं चुका पाते हैं, जिसके आसार दिख रहे हैं, और ये सीएलएसए ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 500 करोड़ डॉलर, 5 अरब डॉलर का एक उनके ऊपर देनदारी बनेगी 2026 के वित्त वर्ष में, यानी 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये देनदारी इतनी हो चुकी होगी। और उसको वोडाफोन आइडिया नहीं चुका पाएगा, वो इस हालत में नहीं होगा कि वो चुका पाए। और दशा क्या है कि उनकी इस वक्त आप देखिए धूम मची हुई है, टेलीकॉम के कारोबार में धूम मची हुई है। 5G की मैसेज आ रहे हैं कि अपना जो सिम कार्ड है वो अपडेट कर लीजिए, अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लीजिए, एरिया कवरेज चेक करिए। और अगर 5G आप लेते हैं तो 5G, अभी जियो ने तो 5G फ्री ट्रायल शुरू कर दिया है, अनलिमिटेड 5G का। लेकिन यहाँ वोडाफोन आइडिया की जो दशा है कि वो जो पैसा उनके राइवल खर्च कर रहे हैं 5G इंस्टॉल करने पर, या उस पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो पुर्जे लगा रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, उसके मुकाबले देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एयरटेल से 80% कम है पिछले 9 महीनों में। जाहिर है कंपनी ऐसे में मुकाबले में कैसे टिकी रहेगी। लोग बहुत तेजी से पोर्ट भी करा रहे हैं, खिसक रहे हैं, कोई जियो की तरफ जा रहा है, कोई एयरटेल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से कंपनी के सुधरने के आसार मुश्किल दिख रहे हैं, पैसा जुटा नहीं पा रही है। ऐसे में सीएलएसए का कहना है कि इनका मार्केट शेयर भी गिरता जाएगा और साथ में इनकी फंडिंग भी और डिले होगी। इसका अर्थ है कि ये पैसा चुका नहीं पाएंगे। अब इसके आगे क्या होता है ये पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वीआई बड़ी मुसीबत में दिख रहा है। जितना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।